हेलो गाइज, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ आप सभी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और रोचक है। इस कहानी में तोता मैना को कहता है कि कोई चाहे कितना ही सगा हो, लेकिन उसकी ये 3 बातें बिना विचारे नहीं मानना चाहिए। प्रिय मित्रों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक सादर निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आऊंगा तो उसकी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की ये ज्ञानवर्धक 3 बातें इस कहानी के माध्यम से बताई गई है, तो इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी घने जंगल में एक बड़े वट वृक्ष पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। तोता और मैना एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। दोनों आंख मूंद कर एक दूसरे पर विश्वास कर लिया करते थे। दोनों के जीवन में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल जिंदगी कट रही थी। इस प्रकार धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और मैना गर्भ धारण कर लेती है। अब संतान आने की खुशी में तोता और मैना बड़े ही खुश थे और अपने आने वाली संतान के सपने देख रहे थे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार तोता और मैना की खुशी को एक उनका मित्र कौआ हजम नहीं कर पा रहा था। वह उनके संतान की बात सुनकर बड़ा ही ईर्ष्या से जल रहा था। वह तोता और मैना को दुखी ही देखना चाहता था। वह ऐसा नहीं चाहता था कि तोता और मैना संतान का सुख भोगे। इस प्रकार कौआ एक योजना बनाता है और अगले ही दिन वह तोता और मैना के घोंसले में जाता है और मैना से जाकर कहता है कि मैना बहन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी जो आने वाली संतान है यह तुम्हें बहुत ही कष्ट देगी और इसी संतान के कारण तुम्हारे पति तोता की मृत्यु भी हो सकती है। और इस प्रकार कौआ भैया की बात सुनकर मैना घबरा जाती है और मैना कौआ से कहती है कि कौआ भैया, अपने पति को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो कौआ कहता है कि मैना बहन, तुम तुम्हारी और तुम्हारे पति तोता की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस संतान के जन्म लेने से पहले ही इस अंडे को नष्ट करना पड़ेगा। तुम इस अंडे को ले जाकर किसी नदी या नाले में गिरा देना। अब मैना बड़ी परेशान हो जाती है और जब शाम के समय तोता दाना पानी लेकर घोंसले में आता है तो मैना अपने पतिदेव को सारी बात बता देती है और वह कहती है कि हमें अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही मारना पड़ेगा, क्योंकि वह हमारे लिए सुख देने वाली संतान नहीं है। तब तोता कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? तब मैना कहती है कि पिया जी, आज हमारा मित्र कौआ भैया आया था और उसने हमें बताया है कि हमारी संतान हमें दुख देगी और उसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तब
तोता मैना को समझाता है कि तुम्हें किसी की भी बातों में बिना सोचे विचारे नहीं विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि चाहे कितना भी सगा हो, लेकिन मनुष्य को इन 3 बातों पर बिना सोचे समझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रिय मित्रों, तोता अपनी कहानी प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि मैना, कुछ समय पहले की बात है, गंगापुर में राजा वीर नारायण राज करता था। उस राजा की 3 सुंदर रानियां थी। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था सावित्री। सावित्री बड़े ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। उसका पूरा दिन पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थी उनमें एक का नाम था रूपवती और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था मालिनी। बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तो उसने दूसरा विवाह रूपवती से किया और जब रूपवती से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने तीसरा विवाह मालिनी से किया। इस प्रकार प्रिय मित्रों, राजा को 3 विवाह करने के बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह राजा सोचने लगा कि पुत्र की कामना में 3 विवाह कर लिए, पूजा पाठ हवन आदि सब कर लिए, परंतु अभी भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार तोता आगे मैना से कहता है कि मैना, इस संसार का एक नियम है, यहाँ आकर दुखों से कोई भी नहीं बचा है। जीवन में कोई न कोई दुख तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो या भिखारी। इस दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना ही पड़ता है। संतान न होने के कारण राजा सभी ऐसो आराम होते हुए भी वह निराश रहता था। उसके मन में एक ही चिंता रहती थी कि हमारे बाद में इस राज्य की देखरेख कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। प्रिय मित्रों, राजा रानी सावित्री से बहुत ही प्रेम करते थे। रानी सावित्री तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उसे राजा बहुत चाहते थे क्योंकि उसका स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपनी रानी सावित्री की सलाह जरूर लेते थे और बड़ी रानी भी राजा को उसके हित की सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह ही उन्हें सहारा दिया करती थी और यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे हिम्मत और दिलासा दे। राजा जब उनकी बड़ी रानी सावित्री को उनके अच्छे गुणों के कारण उन्हें ज्यादा सम्मान देते थे तो उन 2 रानियों को इससे ईर्ष्या होती थी, जबकि राजा उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा उन 2 छोटी रानियों से कोई सलाह पूछते, कोई बात करते तो बड़ी रानी सावित्री को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वह राजा रानी सावित्री से बात करता तो दोनों छोटी रानियां उस पर जलती थी। वे दोनों रानियां रानी सावित्री को गिराने में दिन रात लगी रहती थी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार तोता मैना से कहता है कि मैना, जब ऊपर वाला किसी को नहीं गिराता है
तो किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वह किसी को नीचा दिखा पाए। राजा की दोनों छोटी रानियां राजा के सामने ऐसे पेश आती थी जैसे वे दोनों रानियां बड़ी रानी सावित्री से कितना प्रेम करती हैं। सावित्री हमेशा सुबह जल्दी स्नान करके वह भगवान शिव की आराधना करती थी और हमेशा नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। वह भूखे प्यासे और लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। और इधर राजा की जो दोनों छोटी रानियां थी वे तो दिन भर सजने संवरने में ही लगी रहती थी। वे दोनों न तो किसी घर आए अतिथि को भोजन कराती थी और न ही किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उन दोनों का तो अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। इस प्रकार इधर रानी सावित्री दिन रात भगवान की भक्ति करती और दीन दुखियों की मदद करती रही। तो रानी सावित्री की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिवजी ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। भोलेनाथ की कृपा से जब रानी सावित्री को गर्भ ठहर गया और जब यह खबर राजा वीर नारायण को मिलती है तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है। उसने नगर के सारे जो दीनहीन गरीब लोग थे उनको बुलाकर उनको भोजन करा के और बहुत दान पुण्य किया। इधर जब इस बात की खबर छोटी रानियों को लगी तो वे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी और वे सोचने लगी कि राजा साहब तो वैसे भी उससे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसने किसी पुत्र को जन्म दिया तो राजा का प्रेम और ही बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों राजा की नजरों में दासी ही बनी रहेगी। फिर हमारी तो इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। इस प्रकार वे दोनों विचार करने लगी और कहने लगी, बहन अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो खराब निकली। इस रानी ने हमें कंगाल कर दिया। वह तो पूरे जीवन महारानी बनकर रहेगी और हम दोनों तो पूरे जीवन दासी बनकर फिर उसकी सेवा करेंगे। फिर हमारी हालत तो एक नौकरानी जैसी हो जाएगी। अब उनके तो कुछ मन में कोई प्लान नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। तब छोटी रानी कहती है कि बहन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहन आज अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो हमारा जीवन तो नरक बन जाएगा। इस प्रकार प्रिय मित्रों, मालिनी कहती है कि हे बहन रूपवती, इससे पहले कि महाराज हमसे मोह भंग कर ले मैं तो अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ रहकर मेरा तो दम घुटता है। तब रूपवती कहती है कि बहन मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। मायके तुम कितने दिन रहोगी, आखिर आना तो इस महल में ही पड़ेगा। इसलिए आप मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई एक उपाय निकालना पड़ेगा जिससे हमारा प्रेम राजा कम न करे। तब मालिनी कहती है कि बहन तू ही कोई योजना बना। तब रूपवती कहती है कि बहन ध्यान से सुनना, मेरे मन में एक योजना आई है। तब मालिनी कहती है कि बहन हमें भी बताओ वह कौन सी योजना है। तब रूपवती समझाती है कि बहन हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को राज्य से बाहर निकलवा दे तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान हमें फिर से मिल जाएगा। और इस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी रानी सावित्री को राज्य से निकालने की योजना बनाने लगी। उन्होंने अपनी दासी से कहकर
राज्य के पंडित को अपने महलों में बुलाया। राज्य का पंडित जब महलों में आया तो उन दोनों ने बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए और उन अच्छे अच्छे व्यंजनों को देखकर राज्य का पंडित बड़ा प्रसन्न हो उठता है। तब वह पंडित पूछता है कि हे रानियों, ये भोजन सिर्फ हमारे लिए बनवाया है? तब रानियां कहती है कि हाँ पंडित जी, यह भोजन तो सिर्फ आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी तो भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर पंडित जी पर हवा डालने लगती है। पंडित जी मन में सोचने लगे, इतनी सेवा और खातिरदारी करने का क्या कारण है? कहीं आज मुझे कोई बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद उसे काट देते हैं। खैर जो भी होगा, पहले भोजन तो कर लेते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो आज से पहले मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं खाया है। पंडित जी पेट भर भोजन करने के बाद कहते हैं कि हे रानियों, इतना स्वादिष्ट भोजन कराने का क्या कारण है? तब छोटी रानी मालिनी अपनी योजना के बारे में बताती है। वह कहती है कि पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा कि आपको तो पता है कि बड़ी रानी सावित्री इस समय गर्भवती है और आपको राजा को उस रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से बाहर निकलवाना है। प्रिय दर्शकों, उनकी बातें सुनकर पंडित जी के तो हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर पसीना आ जाता है और भय से हाथ पैर कांपने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे रानियों, मुझे क्षमा कर देना, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता हूँ। इतने वर्षों के बाद हमारे महाराज के घर खुशी आने वाली है और मैं इस खुशी को कैसे छीन सकता हूँ? और यह घोर अपराध का काम करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ। और अगर यह पाप मैंने कर दिया और महाराज को जब पता चल गया तो वे मुझे फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मार जाओगी। इसलिए रानियों, मुझे माफ कर दो, मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह पंडित जी उठकर चलने लगे तो उन दोनों रानियों ने सोचा कि बात तो बिगड़ रही है। तब दोनों ने हाथ पकड़कर पंडित जी को फिर से बैठा लिया और वे बोली, पंडित जी, अगर आपने हमारा यह काम कर लिया तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। अगर आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठी बैठी खाएगी तो भी वो धन दौलत समाप्त नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने के सिक्कों से भरा थैला देखकर पंडित जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। प्रिय मित्रों, इस प्रकार तोता मैना को कहता है कि वह धन देखकर पंडित भी लालच में आ गया। पंडित सोचने लगा कि इतना धन तो मैं मेरी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाऊंगा जितना आज एक झूठ बोलने से मिल रहा है। रानियां कहने लगी, पंडित जी, आपको भी राजा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर दूसरे राज्य में जाकर भी अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हो। अब तो पंडित जी भी लालच में फंस गए और सोने के सिक्के लेकर वह झूठ बोलने को तैयार हो गए। उस लोभ ने पंडित जी की बुद्धि को हर लिया था
पंडित जी का सारा ज्ञान और धर्म धरा का धरा रह गया। अगले दिन वह पंडित जी राजा के दरबार में पहुंचे और अपना चेहरा उदास बना लिया। पंडित जी का चिंतित चेहरा देखकर महाराज ने पूछा कि आप किस चिंता में हो। तब पंडित जी मुंह बनाते हुए बड़े उदास चेहरे से कहते हैं कि महाराज जी, क्या बताऊं, बात ही ऐसी है, भला होने को कौन टाल सकता है। तब महाराज कहते हैं कि पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर चिंता क्यों कर रहे हो, कोई न कोई उपाय तो आप निकाल ही लेंगे। तब पंडित जी कहते हैं कि महाराज, यह समस्या मेरे ऊपर होती तब तो मैं उपाय निकाल लेता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तब राजा बोले, ऐसी क्या समस्या है, कृपया मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तब पंडित जी कहते हैं, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत भारी विपत्ति आने वाली है। तब राजा बोले, क्या कह रहे हो पंडित जी, क्या हमारे ऊपर हमारा शत्रु आक्रमण करने को तैयार हो रहा है। तब पंडित कहता है, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तब राजा वीर नारायण कहते हैं, तब कौन सी समस्या है। तब राज्य का पंडित कहता है कि महाराज, मैं आपके होने वाली संतान को लेकर चिंतित हूँ। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके शत्रु से नहीं बल्कि आपकी संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी सावित्री की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वह पुत्र बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस पुत्र के जन्म लेते ही आप जब उसको देखोगे तो आपकी दोनों आंखें से अंधे हो जाओगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा और राज्य के बहुत से लोग उस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। प्रिय मित्रों, आगे तोता मैना से कहता है कि राज्य पंडित की बात सुनकर राजा ने लंबी सांस ली। वह बोला, राज्य पंडित जी, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूँ। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि यह दोनों बातें हो सके। उपाय तो है महाराज, पर आप उस उपाय को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। आप बस उपाय बताइए, करना और न करना तो मेरे हाथ में है। तब पंडित जी रानी सावित्री को राज्य से बाहर निकालने का झूठा उपाय बताते हैं कि राजा, आप अपना भला चाहते हैं तो रानी सावित्री का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं तो आप अपने राज्य और आपको दोनों को बचा सकते हैं। आप रानी को इसी समय निकाल दीजिए तो आपके ऊपर आने वाली विपत्ति टल जाएगी और रानी जहाँ भी रहेगी वह सकुशल अपने बच्चे को जन्म दे देगी। राजा अपने राज्य पंडित पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। उसने सोचा, जो पंडित जी कह रहे हैं वह ठीक है। उसने एक पल भी इस पर शक नहीं किया कि जो पंडित जी कह रहा है वह उनकी दुष्ट रानियों की चाल है और राजा ने यह गंभीर निर्णय ले लिया और अपनी रानी को त्यागने का विचार कर लिया। और इस प्रकार राजा वीर नारायण ने अपनी रानी सावित्री से कहा कि हे प्रिय,
कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे अधिक से अधिक तीर्थ करने चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान और भजन करें। और कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों का कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार रानी ने राजा से कहा कि महाराज, मेरा 8वां महीना चल रहा है, इस हालत में आप मुझे कहाँ ले जाओगे? मैं महल में ही ठीक हूँ। लेकिन राजा नहीं माना। राजा तो उस पंडित जी की बातों से पूरी तरह से अंधा हो गया था। रानी ने सोचा, जब मेरे पति देव मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी सावित्री राजा के साथ जाने लगी। अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकलते हैं। कई राज्यों तक तो राजा रानी को रथ में बैठा कर ले गया, और जब घना जंगल आया तो राजा रानी को पैदल पैदल ले जाने लगा। प्रिय मित्रों, उस घने जंगल में जब राजा वीर नारायण पहुंचा, पैदल चलते चलते रानी ने कहा, महाराज, इतनी देर से मैं पैदल चल रही हूँ, मैं थक गई हूँ। किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूँ, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, हे रानी, तुम आराम करो और हम आपके पास ही बैठ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार रानी सावित्री अपने पति के पास बैठकर आराम करने लगती है। रानी पहले से थकी हुई थी, इसलिए उसे गहरी नींद आने लगी। रानी निश्चित होकर गहरी नींद में सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा के मन में क्या चल रहा है। और इस प्रकार राजा ने कुछ कागज पर लिखकर रानी के पास रखकर और वहां से निकल गया। इधर रानी काफी देर बाद नींद से जगी तो रानी ने अपने पास पति को नहीं देखा। वह डर के मारे घबरा गई और उसने अपने पास रखे कागज को पढ़ा। पढ़ते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और कागज में लिखा था, मेरी प्रिय रानी, मुझे क्षमा कर देना। किसी कारण से मैं तेरा त्याग कर रहा हूँ। अब तुम चाहे जहाँ रहो, जहाँ जाओ, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। प्रिय मित्रों, राजा का वह खत पढ़कर रानी गहरे शोक में डूब जाती है और अपने पति का नाम ले लेकर उस जंगल में चिल्लाती घूमती है। लेकिन राजा का कोई अता पता नहीं था। वह दुखियारी कई घंटों तक ऐसे ही घूमती रहती है। उसके दुख का वर्णन करना भी मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझसे कौन सी भूल हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का कोई उत्तर देने वाला वहां नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पेट में पल रहे उस बच्चे की चिंता थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं पर भी अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जिस बालक ने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी, उसकी वह कैसे हत्या कर सकती थी। वह 8 माह के गर्भ को लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधकर भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर वह रानी आगे बढ़ रही थी और चलते चलते वह एक साधु के आश्रम में पहुंचती है। प्रिय मित्रों, उधर साधु ने देखा एक महिला जो अकेली है और गर्भवती है, वह भटकती हुई उसके आश्रम की ओर आ रही है। तब उन साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि भला इस घने जंगल में इस बेचारी दुखियारी को किसने छोड़ा है। साधु जी ने उस दुखियारी को पानी पिलाया और बैठने का आसन दिया। उसके बाद उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। साधु जी के पूछने पर रानी सावित्री ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर उस साधु को बड़ी दया आई। वह साधु जी कहने लगे, बेटी तुम चिंता न करो, अब तुम सही जगह पे आ गई हो। तुम्हारे को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जितनी मर्जी तुम यहाँ आराम से रहो। और इस समय मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी है। मैं तुम्हारा इस सुख दुख का ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर सावित्री को कुछ तसल्ली मिली और वह गर्भावस्था में उस साधु जी की कुटिया पर रहने लगी। और इस प्रकार रानी ने उसी साधु के आश्रम पर एक बच्चे को जन्म दिया और रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और साधु जी ने उसका नाम भोला रखा। तोता आगे मैना से कहता है कि अब वह भोला साधु जी और उस रानी की देख रेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी उसी आश्रम पर हुई। साधु जी ने उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। धीरे धीरे वह बालक जब 18 वर्ष का हो गया, भोला के साथ जो बच्चे थे उसे बिना माँ बाप का अनाथ बालक कहकर चिढ़ाते थे। वह बालक उस साधु जी को ही अपना पिता मानता था, क्योंकि जन्म से लेकर इतने बड़े होने तक उसने साधु जी को ही देखा और साधु जी ने ही उसका पालन पोषण किया था। लेकिन जब वह उसको समझ आई तो उसको पता चला कि वो साधु जी तो अपनी उसकी माँ को बेटी कहकर पुकारते हैं। तब उसने देखा कि महात्मा जी तो मेरी माँ के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है। तब उस बालक ने अपनी माँ से आकर प्रश्न किया कि हे माँ, वास्तविक मेरा पिता कौन है, मुझे सच सच बताओ ताकि मैं मेरे मित्रों को जवाब दे सकूं। इस प्रकार मित्रों, जब भी वह बालक अपनी माँ से पिता के बारे में पूछता तो वह माँ बात को टाल दिया करती। वह बेटा यह जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है और उसकी माँ उसके पिता से दूर क्यों रहती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वे दोनों माँ बेटा उस साधु जी के आश्रम पर ही रहते थे। एक दिन जब उन साधु जी का अंतिम समय निकट आया, तब साधु जी ने सावित्री और उसके पुत्र भोला को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, पुत्री, अब मेरा समय निकट आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीज देना चाहता हूँ। वह दोनों चीजें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगी। और साधु जी ने ऐसा कहकर अपनी चारपाई के नीचे से वे दोनों चीजें निकाली। एक चमत्कारी तीर था और दूसरा एक चमत्कारी झोले थी। वो दोनों चीजें रानी सावित्री को सौंपी और कहा कि इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में आप जितना धन मांगोगे, यह झोली आपको उतना ही धन दे देगी। और इस तीर की यह विशेषता है कि इस तीर को जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा। इसके सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो। इस प्रकार प्रिय मित्रों, ऐसा कहकर उस साधु जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु जी के जाने के बाद वह माँ बेटे दोनों वहाँ पर अकेले ही रह गए। उन्होंने महाराज जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम में ही रहे। अब उनको अकेलापन महसूस होता था और कुछ समय बाद उन दोनों माँ बेटे ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उन दोनों के पास उन साधु जी के द्वारा दिया हुआ वह झोला और वह तीर था। वे उस झोली से
जितना धन चाहते थे उतना मांग लेते थे। एक दिन सावित्री अपने पुत्र को लेकर अपने नगर की तरफ लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने उस नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी भी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और न ही अपने बेटे को यह बताया कि यहाँ का जो राजा है वो तुम्हारे पिता है। इस प्रकार महाराज को उनकी दूसरी रानी रूपवती ने अपने प्रेम जाल में राजा को ऐसा फंसाया कि राजा को काबू ही कर लिया। उसकी जो छोटी रानी थी मालिनी, वह तो राजा से मिलने के लिए ही तरस रही थी। राजा भी अब उसके प्रेम जाल में फंस गया था और जैसा रूपवती कहती थी वह वैसा ही करता था। वह एक प्रकार से रूपवती का गुलाम बन गया था। वह दरबार में भी कम ही जाया करता था। उसका जो राजकाज का काम था वह उसके मंत्री ही संभालते थे। राजा का यह बदला बदला रूप देखकर उसकी सबसे छोटी रानी मालिनी अंदर ही अंदर जल रही थी। राजा ने उस रानी को भी अनदेखा कर दिया था। वह ऐसा समझ रही थी कि राजा जानबूझकर उससे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और मालिनी ने भी राजा की परवाह करना छोड़ दिया था। उसने अपने मंत्री से प्रेम संबंध बना लिए। वह चोरी छुपके उस मंत्री से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर वह राजमहल की और राजा की गुप्त बातें उसे बता रही थी। मंत्री बड़ा धूर्त और चालाक प्रवृत्ति का था और ऊपर से रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी। तो फिर मंत्री ने उस राज्य को राजा से छीनने का भी निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से बातचीत करके अपने ही राज्य पर हमला कराने की योजना बना ली। मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा को समझाया कि आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर आक्रमण करो और समय आने पर मैं हमारी सेना के हथियार भी आपकी सेना के सामने डलवा दूंगा और फिर राजा जैसे ही अपने पूरी तरह से कब्जे में आ जाएगा तो इस राज्य को आधा आधा कर लेंगे। और इस प्रकार पड़ोसी राज्य के राजा ने मौका पाकर और उस राज्य पर हमला कर दिया। राजा उस समय रानी रूपवती के कक्ष में था। राजा के अंगरक्षक ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। उसने हमारे राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। हमारे राज्य के लोग अपनी जान बचाकर डर के मारे भाग रहे हैं। यह खबर सुनकर राजा तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा और सेना लेकर शत्रु की सेना से जाकर युद्ध करने लगता है। कुछ समय युद्ध चलता रहा, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि यह युद्ध उनके ही मंत्री की तरफ से हो रहा है। सेना तो पूरी मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। उसने देखा कि हमारी सेना तो व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने का कह दिया और इस प्रकार मंत्री के कहने पर पूरी सेना ने हथियार डाल दी और इधर राजा अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक पूरी सेना से लड़ता, और सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी भी शक्ति टूट गई। इधर शत्रु सेना ने आकर राजा को घेर लिया और उसे बंदी बनाने की योजना बनाने लगी। जिस समय वे सेना उस राजा को बंदी बनाने वाली थी, उसी समय एक वीर योद्धा तेजस्वी सूर्य की किरणों की भांति उसका ओज चमक रहा। वह योद्धा
शत्रु सेना को चीरता काटता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत बंधाई और कहा कि महाराज आप घबराइए मत, हम ऐसे हथियार नहीं डालेंगे। योद्धा की हिम्मत को देखकर, उस शौर्यवीर की हिम्मत को देखकर राजा आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, वह जवान योद्धा और कोई नहीं, उसी राजा का पुत्र भोला था। इस बात का ज्ञान न तो राजा को था और न ही उस पुत्र भोला को था। उस योद्धा ने कहा कि महाराज, शत्रु आपके निकट आ रहा है, अपना धनुष उठाइए और उन पर प्रहार कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस जवान की बात सुनकर जब राजा ने धनुष नहीं उठाया तो उस योद्धा ने राजा से धनुष छीन कर और आगे बढ़ा। उस योद्धा ने अपने पीछे लटके झोले से वही तीर निकाला जिसे साधु जी ने दिया था। उसने निशाना साध कर वह तीर शत्रु सैनिकों पर चला दिया। प्रिय मित्रों, वह तीर बड़ा अचूक था और जैसे ही वह तीर दुश्मन सेना के सैनिकों पर छोड़ा गया तो उस तीर ने एक ही साथ में कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और वापस उसके हाथ में लौट आया। फिर राजा ने देखा कि इस योद्धा के तीर ने कई 100 सैनिकों को मार दिया और इससे भी ज्यादा आश्चर्य उस बात पर हुआ कि वह तीर उन सैनिकों को मारकर वापस उस योद्धा के हाथ में चला आया। एक साथ इतने सैनिकों को मरते देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक तीर से इतने सैनिक कैसे मारे जा सकते हैं। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। इस प्रकार उस योद्धा ने एक और तीर चलाया और अब की बार जो तीर गया उससे शत्रु सेना के हजारों सैनिक मारे गए। अब शत्रु राजा ने उस राजा को बंदी बनाने का विचार छोड़कर अपनी जान बचाने को भागने लगे और फिर योद्धा ने तीसरी बार बाण धनुष पे चढ़ाया तो शत्रु सेना ने सोचा कि अब तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा और फिर तो उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग गई। शत्रु सेना भाग गई तो राजा अब निर्भय हो गए थे और उस योद्धा ने अकेले ही पूरी सेना को हरा दिया। राजा उस योद्धा की वीरता को देखकर बहुत ही हैरान था। वह पूछने लगा, कुमार तुम कौन हो? आपने एक तीर से युद्ध का पाछा पलट दिया। धन्य है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को जन्म दिया। हे वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूँ। प्रकार राजा उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। हे वीर योद्धा, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन सेना मुझे पकड़ कर ले जाती और मेरी हत्या कर देती। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा उस योद्धा को अपने महल में बुला कर ले जाता है। राजा उसका खूब सम्मान करता है और बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराता है। फिर वह पूछता है कि हे बालक, तुम्हारे माता पिता कौन है? तब वह योद्धा कहता है कि हे महाराज, मेरा नाम भोला है। मैं मेरे पिता को तो नहीं जानता, लेकिन मेरी माता के साथ आपके नगर में ही रहता हूँ। मेरी माँ का नाम सावित्री है। माँ का नाम सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह पूछता है कि बेटे, तुम तुम्हारे पिता का नाम क्यों नहीं जानते? तब उसी योद्धा ने कहा, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा नहीं है। मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता कौन है, लेकिन मेरी माँ ने कभी यह बात नहीं बताई। वह हमेशा मुझे इधर उधर की बातें बताकर टाल दिया करती थी। इस प्रकार प्रिय मित्रों, राजा ने
रानी सावित्री का नाम सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। राजा को रानी सावित्री की बहुत याद आने लगी और वह सोचने लगा, कहीं यह मेरी रानी सावित्री का तो पुत्र नहीं है जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राज्य पंडित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। यह जवान योद्धा कहीं मेरा पुत्र तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर यह मेरा बेटा होता तो उसको देखकर मैं कभी का अंधा हो जाता, जैसा पंडित जी ने मुझे बताया था। लेकिन आज यह मेरे बेटे से कहीं कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी आज जान बचाई है। तब राजा कहता है कि क्या पुत्र, तुम अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो, ताकि मैं उनसे मिलकर और तुम्हारे जन्म की उस माँ को बधाई दे सके कि तुमने एक वीर योद्धा पैदा किया है। तब उस योद्धा ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य मैं मेरी माता के दर्शन आपको कराऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजा एक सामान्य नागरिक की तरह भोला की माँ सावित्री से मिलने जाता है। जब राजा सावित्री की कुटिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बालक जिस सावित्री माँ की बात कर रहा था वह तो उसकी रानी सावित्री ही है। सावित्री को देखकर राजा के मुंह से निकल पड़ा कि हे सावित्री, तुम इस योद्धा की माँ हो। और जब रानी सावित्री राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सावित्री ने आगे बढ़कर अपने पति के पैर छुए और वह बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं आपकी रानी सावित्री हूँ, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़कर आए थे। मैं वही आपके चरणों की दासी हूँ। मैंने पूछा कि रानी, यह जवान योद्धा कौन है? तब रानी ने कहा कि महाराज, यह आपका अभा का पुत्र है, जिसे आज तक भी पता नहीं है कि उसका पिता कौन है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार भोला ने अपने माता पिता की बात सुनी तो उसको पहचानने में देर नहीं लगी कि यही मेरे माता पिता हैं। आगे बढ़कर उसने भी अपने पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने उस पुत्र को अपने सीने से लगा दिया और बार बार रानी और अपने बेटे से क्षमा मांगने लगे। राजा ने निवेदन किया कि हे रानी, अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके पास तभी चलूंगी जब आप मुझे बता दोगे कि आपने उस घने जंगल में मुझे क्यों छोड़ा था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी सावित्री को सारी कहानी कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि महाराज, अगर पंडित की बात सच्चे होती तो युद्ध क्षेत्र में मेरा बेटा वहीं खड़ा था, आप उसको देखकर अंधे हो जाते। कहीं राज्य पंडित ने आपको धोखा तो नहीं दिया है। तब राजा ने पंडित को दरबार में बुलाया। पंडित पहले तो इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए कहा, तब उस पंडित जी ने सारी कहानी सच सच बता दी। तब राजा ने वह बात सुनकर पंडित जी और उन दोनों रानियों को जेल में डलवा दिया। जब सारी बात सावित्री के सामने आई तब सावित्री ने कहा कि महाराज, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों न हो, ये 3 बातें बिना विचारे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात, जब कोई आपको भड़का कर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तब उस समय बिना सोचे समझे और बिना देखे उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब कोई आपके परिवार में फूट डालना चाहता हो, आपस में लड़वाना चाहता हो, रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, उस समय उनकी बातें बिना जांचे सही नहीं मानना चाहिए। तीसरा, जब कोई आपकी पत्नी, भाई, बहन, माँ, बाप आदि पर कोई लांछन लगाता हो तब भी बिना सोचे समझे
निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मनुष्य सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके और क्रोध में फैसला ले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। और जब पता चलता है तो यह बात सामने आती है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत थी। प्रिय मित्रों, इतनी कहानी तोता अपनी पत्नी मैना को सुनाता है और मैना को भी बातें समझ में आ जाती है और मैना अपनी संतान को मारने का विचार त्याग देती है। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त हो रही है और आप इससे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में बने बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।